अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कर रहे हैं और 2.8 का दो ही क्वेश्चन का हिस्सा रह गया है जिसमें हम टेलर सीरीज यूज करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पार्ट जो हिस्सा रह गया हम करने लगे हैं। मैक्लॉरन सीरीज और टेलर सीरीज काफ़ी सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क आया, तो मैं जल्दी से पहले आपको ये बता दूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। फ़र्क क्या है गाइज, अगर आपको याद हो, कि मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आई एम होपफुल, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जीरो होता था। इसका मतलब ये कि फंक्शन को पहले पकड़ के उसके अंदर एफ ऑफ जीरो यानी एक्स की जगह जीरो पुट करना होता था। फिर वैसे ही एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जब आता था या एक्स आता था, तो यहाँ एफ डैश ऑफ जीरो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जीरो, पहले डेरिवेटिव लेना होता था फिर उसके अंदर जीरो पुट करते थे। वही काम यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे एक फ़र्क आ गया, वो मैं बताता हूँ क्या। फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जीरो, यानी पहले क्या होता था कि फंक्शन पकड़ना पड़ता था, जो फंक्शन होता था, फिर उसमें जीरो पुट करना पड़ता था, फिर उसका डेरिवेटिव लेते थे, फिर उसका जीरो निकालना पड़ता था, फिर सेकंड डेरिवेटिव का जीरो, थर्ड, एंड दिस प्रोसेस इज सो ऑन। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या कि यहाँ पे आपने फंक्शन सिंपली पुट करना है एफ ऑफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जीरो पुट नहीं करना, तो ये तो ईजी हो गया कि सिंपली फंक्शन होगा प्लस हाइपरबोलिक यानी एच आएगा। एच क्या होता है, एक सिंपल वैल्यू है। एच एक कॉन्स्टेंट टर्म या सिंपल वैल्यू, जो मर्जी इसको कह लो, क्योंकि ना ही ये डिग्री है ना ही ये कोई और वैल्यू है, ये एक सिंपल सी वैल्यू है एच। ठीक है, बस इस तरीके से माइंड में रख लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव, एंड दिस प्रोसेस इज सो ऑन। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू तक जाएंगे जो हमें गिवन होगा, जैसे हम पहले कर रहे थे मैक्लॉरन सीरीज में। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट, प्रूव कीजिए, कोज एक्स प्लस एच, अगर एक्स प्लस एच है तो कोज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, चाहे इस फॉर्म में लिख लें और चाहे इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है, होपफुली आपको याद होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। कोज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पे होपफुली एच क्यूब के साथ यहाँ पे साइन एक्स लिखा होगा, मैंने मिस कर दिया मे बी, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, और ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा बुक से ना क्वेश्चन चेक कर लिया करें। अच्छा, ये प्रूव करने के बाद, शो दैट, ये प्रूव करने के बाद एंड फिर एक और काम करें, क्या, इवेल्युएट करें, यानी वैल्यू निकाल के दें कोस 61 डिग्री की। इवेल्युएट क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, वही 4-5 क्लास से क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट हम देखते आ रहे हैं, क्या लिखा होता था, इवेल्युएट, और इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकाल के देना। तो कोस 61 की वैल्यू निकाल के दो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो सुनने में ये में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, जब करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो शुरू करते हैं। सिंपली सबसे पहले हमने लिखा एज एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोज एक्स प्लस एच। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे लिख देते हैं पुट एच इज इक्वल टू जीरो, पुट एच इज इक्वल टू जीरो। ये गलत नहीं है, आप इस तरह लिख सकते हैं कि ठीक है, एच की जगह अगर जीरो पुट करें तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी कोज एक्स हो जाएगा, तो ये तरीका भी ठीक है। पुट एच इज इक्वल टू जीरो अगर हम करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। भाई फंक्शन क्यों निकाला हमने, ये चीज़ क्यों फाइंड आउट की है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही है जो हमने पुट करनी है टेलर सीरीज में, इसलिए हमें सबसे पहले फंक्शन चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगले पार्ट में भी यही बात दोहराई जाएगी और अभी भी, कि अगर हम देखें कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोज एक्स प्लस एच के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हुआ, कोज एक्स के इक्वल हुआ। सिंपल सी बात है। तो चाहे आप एच जीरो पुट कर लें, एच को जीरो पुट कर लें दोनों तरफ, और चाहे आप सिंपली लिख लें कि भाई एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, कोज एक्स के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन टेक कर रहे हैं, हम एच को टेक नहीं कर रहे। तो ये बात इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो आपको दोनों में से जो बात ठीक लगे वो अप्लाई कर लीजिएगा। अगर ऐसे ठीक लगता है कि पुट एच इज इक्वल टू जीरो एंड बिकम्स दिस थिंग टू दिस थिंग, तो ये भी ठीक है कि ये चीज बन गई एफ ऑफ एक्स और ये चीज बन गई कोज ऑफ एक्स। अच्छा जी, फंक्शन आ गया, अब इसका क्या चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो कोज एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, माइनस अपनी जगह पे रहा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स, ठीक है। अच्छा, कोस एक्स का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये आ जाएगा साइन एक्स। तो ये चीज हम काफी दफा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझ रहा। तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि इसका पहला डेरिवेटिव आया माइनस साइन एक्स, माइनस अपनी जगह पे रहा, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, माइनस अपनी जगह पे था, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस और माइनस साइन एक्स बन गए प्लस साइन एक्स। तो ये तीनों डेरिवेटिव भी निकाल लिए। तो बस अब क्या करना है, नाउ बाय टेलर सीरीज, बस टेलर सीरीज लिखेंगे और उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। टेलर सीरीज क्या है, ये मैंने एक दफा फिर लिख दी ताकि आपको आदत पड़ जाए कि आपने ऐसे लिखनी है पहले,
उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो एक एक करके पुट कर लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, कोज एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे लिख दिया फंक्शन कोज एक्स प्लस एच, ये हमारा फंक्शन आ गया। एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या निकली है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकली कोज एक्स, तो इसकी जगह लिख दिया कोज एक्स प्लस एच अपनी जगह पे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया माइनस साइन एक्स, ये लिखा हुआ, ये पुट कर दिया, प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आया जी, माइनस कोज एक्स आया, ये लिखा हुआ, पुट कर दिया, प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या है जी, थर्ड डेरिवेटिव आया हमारा साइन एक्स, वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब सिंपली क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट्स ओपन करनी है और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। कोज एक्स प्लस एच तो अपनी जगह पे, इधर क्या हुआ, कोज एक्स प्लस माइनस माइनस, ये देखिए ना, प्लस माइनस माइनस एच साइन एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एच स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 का फैक्टोरियल अपनी जगह पे, और ये आ गया कोज एक्स, बस प्लस माइनस से साइन चेंज हुआ। अच्छा, यहाँ पे प्लस अपनी जगह पे रहा, एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और साइन एक्स एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो प्रूव तो हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्या भला, जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि शो कीजिए कि कोज एक्स प्लस एच इस चीज़ के इक्वल है, तो ये हो तो गया शो, तो यहाँ पर पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, आगे उसने कहा एंड इवेल्युएट कोज 61 डिग्री। अब आगे से गेम उसकी शुरू हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट्स की तरह। सो नाउ इवेल्युएट कोज 61 डिग्री। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा इस साइड पे आ जाइए ताकि मैं थोड़ा सा समझा सकूँ। अगर लिखा हो नाउ इफ कोज एक्स प्लस एच लिखा है, तो एक्स को अगर मैं 60 डिग्री लिख लूँ और एच को 1 डिग्री लिख लूँ तो इजाजत है जी, इजाजत है। क्यों, देन तो होगा क्या, कोस 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो ये बन जाएंगे 61 डिग्री। पर मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ ताकि मैं टेलर सीरीज में वैल्यू अप्लाई कर सकूँ। एक्स की जगह 60 डिग्री और एच की जगह 1 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जरा अच्छे से समझिएगा। देखिए एक्स क्या है, एक्स एक एंगल है, कोस के साथ आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है, तो ये तो एंगल हो गया कोस एक्स साइन एक्स। एच क्या है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट डिग्री नहीं हो सकता, बात समझ रहे हैं ना। तो कांस्टेंट को डिग्री से कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन फॉर्म में। होपफुली फर्स्ट ईयर याद होगा आपको कि जब हम वैल्यूज को कन्वर्ट करते थे रेडियन में तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से कर देते थे। तो क्योंकि ये 1 डिग्री है तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से करेंगे तो क्या आएगा, पाई ओवर 180 ही आएगा। और अगर इसको फर्दर सिंपल वैल्यू में निकालेंगे तो निकलेगा 0.01745 अप्रोक्सीमेटली। तो एच की ये वैल्यू आ गई और एक्स की ये वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री और एच की वैल्यू 0.01745। बस इन दोनों को पकड़ के पुट कर देंगे किसके अंदर, हम अपनी टेलर सीरीज के अंदर। तो बस यहाँ पे मैंने पुट किया, जरा एक एक स्टेप समझ लीजिएगा। कोस एक्स की जगह 60 डिग्री, एच की जगह 1 डिग्री, कोस एक्स की जगह 60 डिग्री माइनस एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू 0.01745 साइन, और x की जगह क्या पुट कर दिया 60 डिग्री, जैसे यहाँ पे पुट किया था 60 डिग्री वैसे ही। ओके, आगे चलते हैं। माइनस आया, एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.01745 का स्क्वायर, नीचे 2 का फैक्टोरियल आया, और कोस x की जगह 60 डिग्री, समझ रहे हैं ना, या प्लस प्लस एच क्यूब, यानी इसकी h की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, पावर क्यूब 3 का फैक्टोरियल नीचे, और साइन अपनी जगह पे, और x की जगह पे फिर पुट कर दिया साइन 60 डिग्री। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये फर्दर कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, कैलकुलेटर पे लगा रहा मैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ज़्यादातर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं जो सही नहीं है, आपने कैलकुलेट करके ही लिखना है ताकि आदत डले के पेपर में मार्क्स चाहिए। ओके, तो कोस 60 + 1 क्या बन गया 61 डिग्री, तो यही तो रिक्वायर्ड है, वो देखो लिखा हो। तो ये हमने कोस 60 + 1 बना लिया 61 डिग्री। इधर क्या हुआ, कोस 60 होता है 0.5 के बराबर, तो इसकी जगह ये आ गया माइनस, ये वैल्यू एज इट इज रही, साइन 60 की वैल्यू लिख दी है 0.866। तो होपफुली ये भी क्लियर है, थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं 0.866, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, माइनस इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया 2 का फैक्टोरियल अपनी जगह पे, यानी कि 2 1 2, ये सॉल्व करके लिख दिया 2 1 2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू लिख दी 0.5, प्लस आया 0.01745 का क्यूब जब फाइंड किया तो वो इसके इक्वल आया, नीचे 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 to the 6, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू वही 0.866 जो पहले थी वही निकली। तो होपफुली ये भी क्लियर है। अगला स्टेप बड़ा इजी सा है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 0.5 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, हो सकता है कैलकुलेटर पे 19-20 का फर्क पड़ जाए अगर आप वैल्यूज निकालो, मैंने खुद कैलकुलेटर पे निकाल के ये देखी है वैल्यूज खुद,
इसीलिए ही ये लिखी हैं। अगर मैंने किसी से नोट करके लिखा होता तो मैं बता देता, बट एक्चुअली ये वैल्यूज़ मैंने खुद कैलकुलेट करके लिखी हैं। तो काइंडली आप भी एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे कि आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई किया 2 पे डिवाइड किया ये आया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड किया तो ये आया, प्लस सो ऑन अपनी जगह पे। तो होपफुली ये भी क्लियर है। फाइनली हमने क्या किया जब इसको सॉल्व किया, अच्छा ये जो प्लस सो ऑन लिखा हुआ है ना, आप बेशक इसको खत्म भी कर दें, वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जाना ही सिर्फ यहाँ तक था, वो हमारा काम हो चुका है। फाइनली जब इसको टोटल को सॉल्व किया, ये जैसे सिंबल लिखे हैं वैसे ही 0.5 माइनस दिस प्लस दिस, तो फाइनल आंसर आया 0.488 और आगे समथिंग कुछ लिखा था। लेकिन हम टीचर्स को भाई कुछ आते पड़ जाती हैं कि 4th डिजिट तक पॉइंट के बाद हमने ज़्यादातर लिखना होता है, और होपफुली बुक में भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा, आप एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया cos 61 डिग्री का। तो होपफुली कुछ ना कुछ आपको समझ ज़रूर आई होगी। सिंपल सा काम है, टेलर सीरीज़ हमने पकड़ी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो जो रिक्वायरमेंट थी वो वैल्यूज़ निकाली, उनको टेलर सीरीज़ में पुट कर दिया, उससे हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ होने के बाद क्योंकि cos 61 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी तो x को 60 ले लिया और h को 1 डिग्री। अब h क्योंकि डिग्री नहीं है, वो कोई एंगल नहीं है, तो हमने 1 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया रेडियन फॉर्म में। फिर उन दोनों वैल्यूज़ को पकड़ा, x को जहाँ जहाँ x था वहाँ 60 डिग्री लगाया, और जहाँ जहाँ h था वहाँ h की वैल्यू लगा दी। तो सिंप्लीफाई किया, सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। तो होपफुली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प मैंने ज़रूर कर दी है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, उससे मुझे भी गाइडेंस मिलती है और मुझे ये भी पता चलता जाता है कि बाकी सबको कितनी अच्छे से समझ आ रही है। और अगर मैं कोई मिस्टेक या गलती कर दूँ क्वेश्चन में, तो वो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी ऑडियंस बाद में आपके आती है, कोई भी आपके बाद वॉच करने वाला आया है, तो उसे हेल्प मिल जाएगी कि यार इस क्वेश्चन में सर ने कोई गलती की हुई है, तो वो कमेंट सेक्शन में देख लेगा, तो उसका भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, जो करने में हम तमाम इंसान लगे हैं एक दूसरे का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास। और मैं अब साइड पे हट जाता हूँ यार।